आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कक्षा 12 को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बायसिंग ऑफ द डायोड, ओके, हिंदी में बेटा इसे डायोड की अभिनति कहते हैं। तो मैं बताया हूं कि डायोड कुछ नहीं होता है बल्कि पी प्रकार और इन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाने से जो पीएन संधि बनती है वही डायोड कहलाता है। तो मैं आपको बता चुका हूं बेटा, ये पी प्रकार है, एन प्रकार है और ये डिप्लेशन लेयर है और इसमें ये जंक्शन के उधर में होल और इधर में मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर के जूम के रूप में स्थित हो जाते हैं, जिसके चलते एक मोटी परत बनती है जिसे अक्षय परत कहते हैं। और पी प्रकार में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन और इन प्रकार में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप डायोड को किसी भी विद्युतीय परिपथ से जोड़िएगा तो दो तरीका है जोड़ने का, या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पी से जोड़ दीजिए या पॉजिटिव टर्मिनल को एन से जोड़ दीजिए। तो इसी तरीका को किसी भी विद्युतीय परिपथ में डायोड को जोड़ने कनेक्ट करने की विधि को ही डायोड की अभिनति कहते हैं। तो यह कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों? दो प्रकार का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं डायोड की अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड। इसमें बेटा हम लोग सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पी प्रकार के अर्धचालक से और निगेटिव टर्मिनल को डायोड के एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ देते हैं। तो डायोड का यही कनेक्शन विद्युतीय परिपथ के साथ डायोड का अग्र अभिनति कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे देखते हैं कि इससे जब हमारा आरोपित विभवांतर का मान शून्य होता है कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप आरोपित विभवांतर VF मैंने लिखा है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग अग्र अभिनति, इसका मान जैसे ही बढ़ाना शुरू करते हैं तो ये जो अल्पसंख्यक इसमें जो इलेक्ट्रॉन और इसमें जो होल है इनके प्रवाह से नाम मात्र की विद्युत धारा इससे प्रवाहित होती है, क्योंकि जब तक यह अक्षय परत का अवरोधक विभवांतर, जिसे मैंने आपको कल बताया था, जब तक इससे अधिक विभवांतर नहीं होगा यह परत टूटेगा नहीं, और जब तक परत टूटेगी नहीं होल और इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे और जब तक ये फ्री नहीं होंगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम धीरे धीरे अग्र अभिनति में आरोपित विभवांतर VF का मान बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाते बढ़ाते एक निश्चित मान जैसे यह महत्तम होता है तो यह अक्षय परत खिंचाव के कारण टूट जाता है और टूटने से ऑल ऑफ ए सडन अचानक इसके सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही आवेश वाहक और दोनों ही विद्युत धारा के लिए डायोड में उत्तरदायी है, क्योंकि अर्धचालक में दो आवेश वाहक होते हैं। तो इन दोनों के कारण अचानक तीव्र लेकिन आपका आरोपित विभवांतर के समानुपातिक धारा, कहने का मतलब ओम के नियमानुसार V प्रोपोर्शनल टू I, जिसे मैं आपको डायोड के अभिलक्षण में समझाऊंगा। तो जब बेटा इससे तीव्र धारा प्रवाहित होती है उस समय जो इस आरोपित विभवांतर का मान होता है उस वोल्टेज को, उस विभवांतर को हम लोग की वोल्टेज या की विभवांतर कहते हैं। तो आपसे मेरे प्यारे बच्चों, जब यह 2 नंबर में पूछ सकता है कि वोल्टेज या विभवांतर से क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखोगे? डायोड के अभिनति में आरोपित विभवांतर VF का वह महत्तम मान जब अक्षय परत के टूटने से इलेक्ट्रॉन होल युग्मों के मुक्त होने के परिणाम स्वरूप डायोड से तीव्र समानुपातिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है कि वोल्टेज कहते हैं और इसे VK से सूचित करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक और 2 अंक का प्रश्न आता है, डायोड के अग्र अभिनति अभिलक्षण इंग्लिश में से कहते हैं बेटा फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। एक्चुअली इट इज द ग्राफ, है ना, द वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज इन द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड एंड द करस्पॉन्डिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इन दोनों के डिफरेंट वैल्यूज को लेकर व्हेन यू प्लॉट ए ग्राफ, तो ग्राफ जो है आपका शुरू में ऐसे टेढ़ा और छोटा और फिर आप देखते हैं स्ट्रेट लाइन,
के रूप में प्राप्त होता है। इसी कर्व को, इसी ग्राफ को हम लोग डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब मैं आपको इसको हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ कि जब आपसे प्रश्न पूछेगा बेटा डायोड के अवनति अभिलक्षण से क्या समझते हैं, तो आप कहोगे डायोड के अवनति में आरोपित विभवांतर एवं परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा के विभिन्न मानों के बीच आलेख खींचने से जो वक्र कर्व प्राप्त होता है उसे ही हम लोग डायोड का अवनति अभिलक्षण कहते हैं। आप चित्र में देख लीजिए, यह VF है, क्योंकि इसका मान हमारे अनुसार बदल रहा है, इसको आप हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है वो आपका चला जाएगा वाई एक्सिस पर। तो देखिए चित्र में ये जो है ये माइनॉरिटी कैरियर्स है ना, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण लीकेज करंट प्रवाहित होता है, लेकिन जैसे ही आरोपित विभवांतर की वोल्टेज के बराबर होता है तो अक्षय परत टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन होल मुक्त हो जाते हैं और उसके बाद ये वोल्टेज के समानुपातिक यहाँ से सीधी लाइन आपको प्राप्त हो रही है, अर्थात यहाँ से महत्तम धारा और वोल्टेज के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे और धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि जैसे ही धारा का मान बढ़ता है जूल के हीटिंग इफेक्ट उसमें प्रभाव के कारण डायोड जो हमारा गर्म होने लगता है और वह जलकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग में आरोपित विभवांतर को की वोल्टेज से ज्यादा अधिक नहीं होने देते हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखा जाता है। और यही रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका फॉरवर्ड बायसिंग।